हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और हम लोग इस समय आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, विशेषण और विशेष्य, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि थियरी वाला पार्ट देख लिए। आज थोड़ा वाइस लेवल में अंतर आ सकता है, ठीक है। और बारिश भी हो रही तो थोड़ी सी साउंड हो सकता है कि आए। तो इस तरीके से हम लोग आज कोशिश करते हैं कि आज ही पूरा ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। तो जो थियरी वाला पार्ट है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसका विशेषण विशेष की विशेषण क्या होते हैं, कितने इसके प्रकार हैं, ठीक है। उनके अंदर भी संख्यावाचक हैं, तो जो 5 प्रकार के हैं, एक एक करके इंडिविजुअली गुणवाचक जैसे 6 प्रकार के हैं। सार्वनामिक विशेषण जो हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, व्युत्पत्ति के आधार पर जो सार्वनामिक विशेषण है जैसे मौलिक और यौगिक। संख्यावाचक विशेषण जो हैं वो 5 प्रकार के हैं, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायिक बोधक या प्रत्येक वाचक जो सर्वनाम विशेषण है, ये पढ़ चुके हैं। निश्चित में और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी पढ़ चुके हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जिसमें माप तौल आती है, जिसमें निश्चित परिमाण हो सकता है और अनिश्चित परिमाण बोधक हो सकता है। विशेष्य क्या होते हैं वो भी बता चुका हूँ, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। प्रयोग के आधार पर विशेषण विशेष्य विशेषण और विधि विशेषण होते हैं, ये बात कर चुके हैं। रचना की दृष्टि से भी विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, अविकारी और विकारी प्रकार के। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। सुपरलेटिव डिग्री आता है अंतिम में। फिर टेस्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और टेस्ट 2 पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग टेस्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेस्ट 3 से टेस्ट 10 तक कोशिश करेंगे कि अगर 1 घंटे में बन जाएगा तो कंप्लीट कर लेंगे। क्यों, आज ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, मतलब समझा दिया था कल टाइम लेकर के। आज केवल एक बार देखते जाइए, ठीक है, याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते, ऐसे आपको सही लग रहा हो तो ऐसे ही करते हैं, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए विशेष्य लिखा है, यहाँ पर विशेषण लिखा है। कागज विशेष्य है, कागज से बनेगा कागजी। कांटा से कटीला। कुत्सा का क्या होगा विशेषण, कुत्सित। देखो कुत्सा क्या है, कुत्सा माने, ठीक है, बुरा आचरण होता है। और कुत्सित क्या है, बुरा आचरण करने वाला। तो करने वाला जो हो जाता है वो विशेषण हो जाता है। जब तक वो गुण या गुण की स्थिति होती है या संख्या की स्थिति होती है, तब तक वो क्या है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या होता है, विशेष्य होता है। देखो जैसे कृपा की जाती है, ठीक है। और जो कृपा करता है वो क्या कहलाता है, कृपालु। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। हम लोग बात कर चुके थे ना कि जब कोई विशेषता किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि में क्या है, वो माने व्यक्ति उसे धारण जब करता है उस विशेषता को, तब उस स्थिति में वो विशेषण बनता है। और एक बात और कभी भी याद रखना, ये भी एक तरीका है, जैसे जब भी विशेष्य होगा तो कभी भी उसे स्वतंत्र आप प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कृपालु है, कृपालु तो कृपा करने वाला है। जैसे कृपा, तो कृपा के आगे आपको कुछ ना कुछ उसको कुछ ना कुछ शब्द लगाना पड़ेगा। जैसे कृपा की जाती है, अब कृपालु की जाती है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन कृपा की जाती है, ठीक। कलंक लगता है, लेकिन जिस पे कलंक लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा, ठीक। तो ये समझना है। आगे देखिएगा, कलयुग होता है, कलयुग सही लिखा है, आप कलयुग मत लिखिएगा, कलयुग से क्या होगा, कलयुगी। काम का विशेषण काम्य या कामुक, काम्य या कामुक। कर्म से कर्मण्य या कर्मठ। करुणा का विशेषण क्या होगा, करुण। देखो करुणा एक विशेषता है, किंतु वह विशेषता कोई धारण करता है तो करुण कहलाएगा, उसका स्वभाव करुण है, माने वह करुण है। समझ गए कि नहीं, तो ये विशेषण बन जाएगा। कत्ल किया जाता है, बट जो कत्ल करेगा वो क्या हो जाएगा, कातिल, माने विशेषण हो जाएगा। यही मर्म आपको समझना है। अगर समझ गए तो फिर ये रटना नहीं होगा, केवल देखना है। कमाई की जाती है, लेकिन जो कमाने वाला है तो कमाऊ है,
कंप से कंपित, कंप से कंपित। कठिनता, कठिनता, कठिनता आती है, जीवन में कठिनता आती है, ठीक, लेकिन जब कठिनता आ जाएगी तब वो क्या कहलाएगा, वो कठिन कहलाएगा, ठीक है, तो वो धारण हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा, विशेषण। अगला देखिएगा, कड़वापन से विशेषण क्या बनेगा, कड़वा। देखो कड़वापन, मिर्च में कड़वापन होता है, ठीक है, लेकिन जब कड़वापन होगा तो क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा कड़वा, ठीक। तो कड़वापन एक विशेषता है, जबकि कड़वा क्या है, विशेषण है। आगे देखिएगा, कल्पना, कल्पना से क्या होगा, कल्पित या काल्पनिक, कल्पना से क्या होगा, कल्पित या काल्पनिक। काया, काया का से बनता है विशेषण कायिक, काया से कायिक। आगे देखिएगा, काल, काल का विशेषण क्या होगा, कालिक या कालीन, कालिक या कालीन, कालीन मतलब होता है समय, समय से बनेगा तो कालिक या कालीन। कुकर्म, कुकर्म से क्या बनेगा, कुकर्मी, कुकर्म, ठीक है, बुरा आचरण होता है, जबकि करने वाला व्यक्ति विशेषण कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा, कुकर्मी। कुटुंब, कुटुंब माने परिवार, लेकिन उससे संबंधित जो होगा वो कौटुंबिक कहलाएगा, विशेषण। कुल, कुल का विशेषण कुलीन, माने कुल से संबंधित कुलीन। कृषि का क्या होगा, कृषक, कृषि करने वाला क्या होगा, विशेषण कहलाएगा कृषक। केंद्र, केंद्र से बनेगा केंद्रित, अर्थात जो केंद्रीकृत हो, या केंद्रीय, या केंद्रीय, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, केसर, केसर का क्या होगा, केसर का केसरिया, केसर का केसरिया। और कंठ से का विशेषण कंठ, कंठ से कंठ, ठीक, कंठ से कंठ विशेषण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, कुल, कुल का क्या होगा, कुल से होगा कुलीन, अभी आपने पढ़ा था। कैवल्य का क्या होगा, कैवल्य का केवल, कैवल्य का क्या होगा, केवल, ठीक है। कैवल्य एक विशेषता है, जबकि वो विशेषता धारण जो करेगा वो केवल कहलाएगा, ठीक, तो ये विशेषण है। कोप का विशेषण क्या होगा, कोप का कुपित, कोप से जो प्रभावित होगा वो कुपित। क्रय, क्रय से क्या है, क्रय से क्या बनेगा, कृत, क्रय किया जाता है, लेकिन जब क्रय कर लेंगे तब वो क्या कहलाएगा, वो कृत माने खरीदा हुआ, क्रय किया हुआ। कौटिल्य का क्या होगा, कुटिल, कौटिल्य का क्या होगा, कुटिल। देखो कौटिल्य चालाकी एक गुण है, जबकि जो चालाकी करेगा माने विशेषण बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो चालाक कहलाएगा, वो कुटिल कहलाएगा। कौटिल्य एक विशेषता है, लेकिन जो विशेषता धारण करेगा उसे क्या कहेंगे, कुटिल या चालाक कहेंगे, तो विशेषण हो जाएगा। क्रोध का देखिएगा, क्रोध से क्या बनेगा, विशेषण। क्रोध से क्रुद्ध माने व्यक्ति हो, क्रोध की भावना, उसमें क्रोध की विशेषता वो धारण कर लेगा, या क्रोधित वह व्यक्ति है, ठीक। बहुत तेज बारिश होने लगी। क्लेश का क्या होगा, क्लिष्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। क्लेश का, क्लेश से विशेषण क्लिष्ट है। खंड का विशेषण खंडित है। ख्याति से ख्यात, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ख्याति, ख्याति प्राप्त की जाती है, ख्याति फैलती है, किंतु जब ख्याति फैल जाएगी जिस व्यक्ति की, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वो विख्यात है, माने वो ख्यात व्यक्ति है, वो क्या है, ख्यात है, समझ गए। तो ये विशेषता धारण वो कर लेगा तब वो क्या कहलाएगा, विशेषण। खेद, खेद किया जाता है, खेद स्वतंत्र नहीं प्रयोग कर सकते, लेकिन खिन्न, खेद जिसमें जो महसूस कर रहा है, जो विशेषता धारण करता है, उसे क्या कहते हैं, खिन्न। ख्याल से क्या बनेगा, ख्याली, ख्याल का विशेषण ख्याली। खर्च का खर्चीला, खर्च का खर्चीला। खान का खनिज। गरन, गमन का विशेषण गम्य या गत। देखो गम्य या गत माने गया हुआ, या गत माने बीता हुआ, मतलब गया हुआ, ठीक है। तो गमन का क्या होगा, गत, गम्य या गत। गति का क्या होगा, गति, एक गति माने विशेषता है, जबकि गति से क्या बनता है, गत, गत माने गति से संबंधित। गणना का क्या होगा, गण्य, गणना की जाती है, जब गणना की जाएगी, कर दी जाएगी, तब वो क्या कहलाएगा, या की जा सकती होगी तब कहेंगे गण्य।
गंगा का क्या होगा गांगेय। जैसे अग्नि का क्या होता है आग्नेय, अग्नि का आपने पढ़ा है आग्नेय, ठीक है। ऐसे इसका क्या होगा गंगा का गांगेय। गंदगी का विशेषण गंदा। देखो गंदगी एक विशेषता है, लेकिन जब गंदगी हो जाएगी तो उसे क्या कहते हैं गंगा गंदा, तो विशेषण हो जाएगा। गफलत का क्या होगा गाफिल, क्योंकि जो गफलत करेगा वो गाफिल। गरीबी, गरीबी से क्या हो जाएगा गरीबी एक विशेषता है, जो व्यक्ति गरीबी से पीड़ित होगा उसे क्या कहेंगे गरीब, तो ये विशेषण हो जाएगा। गर्मी का गर्म, गर्मी से क्या बनता है गर्म। गोत्र का क्या होगा गोत्रीय, गोत्र का विशेषण गोत्रीय। गृहस्थ का गार्हस्थ्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ का क्या होता है गार्हस्थ्य, गार्हस्थ्य। गर्व का गर्वीला, विशेषण गर्वीला। गलती का विशेषण गलत, गलती का गलत माने गलती की जाती है लेकिन गलत, गलती करने के बाद बनेगा गलत। गायन का क्या हो जाएगा गेय, गायन का गेय माने गेय मतलब गाने योग्य, गायन तो क्रिया, गायन तो किया जाएगा। गुड़ का क्या होगा गुड़ी, गुड़ का गुड़ी, जो गुड़ की विशेषता धारण करेगा वो कहलाएगा गुड़ी है वो। टेस्ट नंबर 4 देख लीजिएगा आप, यहाँ पर विशेष्य है, यहाँ पर विशेषण है। विशेषण समझते ना, ठीक है, परिभाषा बता दिया हूँ। जिसकी जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या करते हैं विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, जबकि उन शब्दों के माध्यम से जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। तो गांव, अब गांव की विशेषता जो शामिल करेगा वो क्या कहलाएगा गंवार। गंवार का मतलब होगा कि वह गांव की विशेषता बताएगा, ठीक है, माने गांव से संबंधित होगा। जैसे गुस्सा, गुस्सा की विशेषता धारण कर रहा है वो व्यक्ति गुस्सैल है जो, तो गुस्सैल क्या है विशेषण, जो विशेषता बतलाएगा किसका गुस्सा की। गुस्सैल है इसका मतलब क्या है गुस्सैल है इसका मतलब है गुस्से की विशेषता वो धारण करता होगा, यही तो है। चरित्र का क्या होगा चारित्रिक, एक प्रत्यय लगता है तो आ की मात्रा लग जाती है, बहुत रटाया हूँ अच्छे से आपको वर्तनी दृष्टि में। आगे देखिएगा चरित्र हो गया। घटना, घटना का बताइए क्या होता है घटना, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ जिससे मुझे लगता है ये ज़्यादा विकल्प सही मुझे चुनना चाहिए था, ठीक है। घटना का क्या होगा हाँ घटना का घटित, घटना से घटित। घूमना का घुमंतु, घूमना का विशेषण घुमंतु। घृणा से क्या बनेगा घृण्य या घृणित। घास से घसियारा, घास से घसियारा। घर का विशेषण घरेलू। घनिष्ठता का घनिष्ठ, देखो घनिष्ठता, घनिष्ठता होती है विशेषता है घनिष्ठता, लेकिन घनिष्ठता जब आ जाती है तब आप क्या कहलाएंगे, तब आपके रिश्ते क्या कहलाएंगे घनिष्ठ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे घनिष्ठ। घमंड का क्या होगा घमंड का विशेषण घमंडी, क्योंकि घमंड की विशेषता धारण कर लेगा विशेषण हो जाएगा। चमत्कार की विशेषता धारण कर लिया तो चमत्कृत हो जाएगा। चक्र अगर उसके पास है तो चक्रित हो जाएगा, ठीक है। चक्षु, अगर चक्षु की बात करें तो चक्षु से संबंधित हो जाएगा तो चक्षुष कहते हैं या चाक्षुष कहते हैं। चंचलता की विशेषता जिसमें होगी वह क्या कहलाएगा चंचल, विशेषण हो जाएगा। चर्चा, चर्चा से संबंधित जो होगा वो चर्चित है, चर्चित विशेषण होगा। चार से चौथा बनेगा विशेषण। चालाकी जो जिसमें होगी वो क्या होगा चालाक कहलाएगा, वो विशेषण बन जाएगा। चिन्ह से, चिन्ह से चिन्हित होगा, चिन्ह से चिन्हित होगा। चिंता से चिंतनीय या चिंत्य होगा। चुंबन का विशेषण चुंबित होगा। चुस्ती का चुस्त होगा, माने जो चुस्ती दुरुस्ती रखता होगा वो व्यक्ति ऐसी विशेषता धारण करने वाला क्या कहलाएगा चुस्त कहलाएगा। चेष्टा का क्या होगा चेष्टित, चेष्टा का विशेषण चेष्टित। चौमुख का विशेषण चौमुखा, माने चार मुख वाला। च्युत का मतलब होता है अपने पद से हट जाना, ठीक है, तो उसका होगा च्युत। चैत का होगा चैती, चैत का होगा चैती, माने चैत से संबंधित, चैत महीना से ही तो आपका हिंदी महीना शुरू होता है। चुंबक से विशेषण क्या होगा चुंबक की विशेषता धारण कर लेगा जो, तो वो चुंबकीय कहलाएगा विशेषण। चेतना या चैतन्य
विशेष्य है जिसका विशेषण क्या होगा, चेतन, अर्थात जिसमें चेतना या चैतन्य की अवस्था आ जाएगी, विशेषता धारण करेगा, वो चेतन होगा। छेद से क्या होगा, छेदक बनेगा, और छेदन से क्या हो जाएगा, विशेषण छिन्न। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, ठीक, छिद्र, छिद्र से क्या होगा, छिद्रित, छिद्र, छिद्र जहाँ पर हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, छिद्रित। छल का क्या होगा, छल का होगा छली, छल का क्या होगा, छली या छलिया। जंगल का क्या होगा, जंगली, जंगल से क्या बन जाएगा, जंगली, माने जंगल से संबंधित। जड़ना का क्या होगा, जड़ाऊ, माने जिसमें जड़ दिए जाए, जड़ दिया जाएगा, माने ये विशेषता आ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, जड़ाऊ। ठीक, जय से क्या होगा, जे, जय माने जीतना, जे माने जीता जा सके। जल से क्या हो जाएगा, जलीय। जटा का विशेषण जटिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ना का जोड़ा, जोड़ना एक प्रक्रिया है, और जब जोड़ने की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो क्या बनेगा विशेषण, वो होगा जोड़ा। जोगी का क्या होगा विशेषण, जोगिनी। जल्दी का क्या होगा, जल्द, माने जो व्यक्ति जल्दी काम करेगा तो क्या होगा, तब वो काम जल्द कहलाएगा, तो इसीलिए जल्दी विशेष्य है जबकि जल्द विशेषण है। जवानी का क्या होगा, जवान, जवानी जिसमें होगी वो क्या है, जवान। जागरण का क्या होगा, जागृत, जागरण का क्या होगा, जागृत। जागृत का मतलब है वो व्यक्ति जो जागरण की अवस्था में है या जागरित है, जागरित शुद्ध शब्द है, ये रटे रहिएगा। जुआ का क्या है, जुआड़ी, जुआ जो खेलता है उसे जुआड़ी। तो जो विशेषता धारण करता है, सीख रहे हैं ना आप, उसे ही कहते हैं विशेषण। जीव, जिसमें जीव होगा वो जैविक कहलाएगा, तो यही तो है जीव की विशेषता जैविक है। जाल से क्या होगा, जाल का जाली, जाल का क्या होगा, जाल का जाली, जाल का से जाली विशेषण। जाति से जातीय विशेषण। जहर का क्या होगा, जहरीला। ज्योतिष का विशेषण क्या होगा, ज्योतिषी, ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला। ज्वाला का क्या होगा, ज्वलित, जो ज्वाला से संबंधित है। झिलमिलाना का क्या है, झिलमिल, माने झिलमिलाने की प्रक्रिया जिसमें होगी वो झिलमिल कहलाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। झूठ जो बोलेगा वो झूठा होगा, इसका मतलब वो विशेषण है। झंकार से क्या होगा, झंकार एक विशेषता है, और जब ये विशेषता जिसमें होगी वो क्या कहलाएगा, झंकृत, क्या कहलाएगा, झंकृत। स्टार लगा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। झगड़ा, झगड़ा क्या होगा, जो करेगा, जो विशेषता धारण करेगा वो झगड़ालू होगा, तो विशेषण हो जाएगा। टंकड़, टंकड़ जो टंकड़ करेगा या वो विशेषता धारण करेगा वो टंकित कहलाएगा। टूटना से क्या बनेगा, टूटा, टूटना एक क्रिया है, लेकिन जब टूट जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, टूटने की प्रक्रिया हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, टूटा, तो विशेषण होगा। टिकना का क्या होगा, टिकाऊ, टिकना का क्या होगा, विशेषण टिकाऊ। टकसाल से क्या होगा, टकसाली। और ठंड का विशेषण ठंडा। डकैती का क्या होगा, डकैत। देखो, डकैती किया जाना एक कार्य है, माने एक विशेषता है, किंतु डकैती करने की प्रक्रिया जिसमें होगी या जो धारण करेगा ऐसी विशेषता, वो व्यक्ति विशेष वस्तु क्या कहलाएगी, वो विशेषण कहलाएगी। तो यहाँ वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, डकैत, वो क्या कहलाएगा, डकैत, जो डकैती करता होगा। डर, जो जिसमें डर होगी वो क्या कहलाएगा, डरपोक, तो डरपोक विशेषण हो गया और डर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। टेस्ट नंबर 5 देख लीजिएगा। डाक, डाक विशेष्य है, जबकि डाक से क्या बनेगा, डाकीय। और ढंग का क्या होगा, विशेषण ढंगी, ढंग से ढंगी। और ढालना, ढालना से क्या होगा, ढलवा, जो ढाला जा चुका होगा या ढाला जा सकेगा वो क्या कहलाएगा, ढलवा। ढोलक का विशेषण क्या होगा, ढोलकिया, माने ढोलक बजाने वाला। ढोंग, ठीक है, ढोंग, ढोंग से क्या हो जाएगा, ढोंगी, जो ढोंग करता है, तो ढोंगी क्या हो गया, विशेषण। क्यों, क्योंकि ये विशेषता ढोंग की विशेषता धारण कर लिया। तंगी, तंगी से क्या होगा, तंग, अर्थात तंगी की विशेषता जो धारण कर लिया वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, तंग, वो विशेषण हो जाएगा। तमाशा करने वाला क्या हो जाएगा, तमाशबीन, या तमाशा से संबंधित क्या हो जाएगा, तमाशबीन, तो तमाशबीन विशेषण।
तरंग का विशेषण क्या होगा? तरंगित। क्या होगा? तरंगित। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, ताजगी का क्या होगा? ताजा। ताजा का मतलब ही कहते हैं ना कि ताजा उसे कहते हैं जिसमें ताजगी हो। तो जब विशेषता धारण कर लेगा वह व्यक्ति, वस्तु, शब्द, संज्ञा जो भी कह लो, तो विशेषण बन जाएगा। तलखी, तलखी की विशेषता धारण किया तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? तल्ख या बात तल्ख। तो तरलता का विशेषण क्या होगा? तरल। तरल का मतलब ही होता है जिसमें तरलता हो। तंद्रा, तंद्रा से क्या बन जाएगा? तंद्रिल। तंद्रा माने निद्रा होती है। तंद्रा से क्या है? तंद्रा तो नींद है, लेकिन जिसको नींद आएगी क्या है? ऊँघने लगेगा तो क्या कहलाएगा? तंद्रिल। क्या कहलाएगा? तंद्रित। क्यों? क्योंकि ये विशेषता तंद्रा की उसने धारण कर लिया तो ये विशेषण हो जाएगा। यही आपको समझा रहा हूँ, समझ जाओ जब तक में आप। तट से क्या बन जाएगा? तटीय। तट की विशेषता तटीय। तत्परता की विशेषता धारण किया तो क्या कहलाएगा? तत्पर है बंदा। तत्व से संबंधित क्या है? तात्विक। तो तात्विक विशेषण है। तप का विशेषण तप्त। तबाही के तबाह। तबाह, तबाही। तबाह का मतलब क्या होता है? जहाँ तबाही आ जाए, जहाँ तबाही आई हुई हो तो तबाह है। तो इसका मतलब वो विशेषता धारण किया हुआ है। और ये मर्म जो मैं समझाना चाहता हूँ बार बार बोल के, यदि ये समझ गए ना तो सच में ये पढ़ना ही नहीं है। अगर इसमें कहें तो हम 20-25 शब्द से ज़्यादा इसमें पढ़ना है ही नहीं जो 10 पेज में लिखे हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग है। अब हमें तो क्या है, हमें तो वही 25-30 के अराउंड जो निशान लगे हैं बस उन्हीं को पढ़ना रहता है। बाकी पढ़ना क्योंकि समझ आ जाता है कि तामसिक का मतलब क्या है? जिसमें तमस जैसी विशेषता धारण किया हो। तो इसका मतलब तामसिक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तम क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। तो यही आपको भी सिखा रहा हूँ। जैसे तैरना से तैराक बनता है। तैराक का मतलब ये है कि तैरने की विशेषता जो धारण किया हो। त्वरा से त्वरित बनता है। तेज का तेजस्वी विशेषण। ताप से तप्त। तप्त का मतलब ये है कि जो जिसमें ताप टेम्परेचर हो। ठीक है, तापित भी होता है। तीखापन से क्या होगा? तीखा। देखो तीखापन एक विशेषता है, लेकिन जब तीखापन आता है तो उसे क्या कहते हैं आप? तीखा है। जिसमें तीखापन की विशेषता हो उसे तीखा कहते हैं। ये बात समझने लगो बस आप। तिलस्म से क्या हो जाएगा? तिलस्म का विशेषण तिलस्मी। और तालुका, तालुका तालव्य। तालु का विशेषण तालव्य। तुंद का क्या होगा? तुंदिल। बहुत इंपॉर्टेंट, तुंदिल। अब तुंदिल आप बोलोगे तो अपने आप समझने लगो कि विशेषण होगा, क्योंकि कोई न कोई विशेषता ये तुंद जैसी शामिल है इसमें, बात से लग रहा है शब्द से। तुलना, तुलना से तुल्य या तुलनीय। तुलनीय का मतलब है जिसकी तुलना की जाए। तुला से क्या होगा? तुल्य। तुला का विशेषण तुल्य। और तेज का विशेषण तेजस्वी। ठीक, तेज का तेजस्वी। देखिएगा नेक्स्ट, त्रयी। त्रयी से क्या होगा? त्रय। त्रयी का विशेषण त्रय। और त्राण का क्या होगा? त्राता। त्राण का विशेषण त्राता। और त्रास का क्या हो जाएगा? विशेषण त्रस्त। त्रास का क्या होगा? विशेषण त्रस्त। ठीक, क्योंकि जिसको त्रास दिया जाता है वही तो त्रस्त कहलाता है ना। अरे अब बहुत त्रस्त चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कोई न कोई आपको क्या है? त्रास दे रहा है, परेशान कर रहा है। बस मर्म समझते जाओ कि विशेषता धारण करते ही वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तैरना, तैरना आने वाला है। तैरना जिसमें विशेषता है तो क्या कहलाएगा? तैराक कहलाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। त्रिस से क्या हो जाएगा? त्रिषित। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार सब लगे हैं। तृप्ति का क्या होगा? तृप्त। माने तृप्त कहने का ही मतलब है कि जिसमें तृप्ति, जिसमें तृप्ति आ गई हो या जिसमें तृप्ति प्राप्त कर ली हो, तभी तो कहेंगे ना आप बहुत तृप्त हो गए। अब इस जीवन से क्या हो गए? आप धन्य माने तृप्त हो चुके हैं। ठीक, तो तृप्त का मतलब है कि आप तृप्ति पा चुके हैं। तो ये विशेषता इसमें है। नेक्स्ट देखिएगा, तृष्टि। तुष्टि का क्या होता है? तुष्ट। और ये सब स्टार लगे हैं भैया, इसे रट लीजिएगा। तुष्टि का विशेषण क्या होता है? तुष्टि का तुष्ट। त्वरा का क्या होता है? त्वरित। त्वरा का क्या होता है? विशेषण त्वरित। थकान से क्या बनेगा? थका या थकित है। ठीक, माने थकित या थका का मतलब ही होता है कि उसमें थकान है। दनु से क्या होगा? दानो। दनु से विशेषण दानो। दंत से संबंधित जो हो जाएगा उसे कहेंगे दंत, तो दंत विशेषण हो जाएगा। दबना से क्या हो जाएगा? दब्बू। दब्बू का मतलब यह है कि जिसमें दबना हो, दबने जैसी विशेषता हो।
दंपत्ति का क्या होगा? दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन का मतलब होता है दंपति जीवन से संबंधित। दाम्पत्य, पति पत्नी को दंपति कहते हैं। दया को क्या कहते हैं? दया से क्या बनेगा? दयालु। दयालु का मतलब है उसमें दया की विशेषता है, तो ये क्या कहलाएगा? दयालु विशेषण, और ये विशेष से हो जाएगा। दर्प का क्या हो जाएगा? दर्प, ठीक है, तो दर्प से क्या हो जाएगा? दर्पित। दर्शन का क्या हो जाएगा? दार्शनिक या दर्शनीय बनेगा। दंड से क्या बन जाएगा? दंडनीय। दंड का विशेषण दंडनीय। दंभ भरना कहते हैं ना, तो दंभ से क्या हो जाएगा? दंभी। दंभ से दंभी। और दक्षता, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, दक्षता से क्या हो जाएगा? दक्ष। विशेषण दक्ष। क्यों? क्योंकि जो दक्ष है इसका मतलब उसमें कौन सी विशेषता है? उसमें दक्षता की विशेषता है, तभी वो विशेषण होगा। दक्ष है तो दक्ष का मतलब होता है कि उसमें इफिशिएंसी है, दक्षता है। दमन का देख लीजिएगा, दमित। दमन का विशेषण दमित। दमन, दमित का मतलब क्या है? जिसका दमन किया गया हो, तो इसका मतलब क्या है? दमन की विशेषता उसमें धारण है। दल का क्या हो जाएगा? दलीय, माने दल से संबंधित। दलन का विशेषण दलित। दलन का दलित, दलित मतलब होता है उपेक्षित या सताया हुआ, प्रताड़ित किया हुआ। दाखिला का क्या होता है? दाखिल। दाखिला का दाखिल। दाखिल का मतलब ये होता है कि जिसको दाखिला मिला हो वही तो दाखिल है, ठीक है, नहीं तो आपको भगा देते हो जमीन से। दाढ़ी, दाढ़ी का क्या होगा? दढ़ियल। दाढ़ी से दढ़ियल। दढ़ियल का मतलब है कि वह उसके पास दाढ़ी है। दशरथ से दासरथी या दशरथी। दासरथी या दशरथी। दरिद्र, दारिद्र्य से क्या होगा? दरिद्र। दरिद्र विशेषण है, क्यों? क्योंकि उसमें कौन सी विशेषता है? उसमें दारिद्र्य की विशेषता है, माने वो दरिद्र जैसा कार्य करता है, ठीक है, तो विशेषता धारण की है, तभी तो उसे कहेंगे दरिद्र है ये, ठीक है। दरिद्र मतलब होता है जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, माने बहुत गरीब, अत्यंत गरीब, दरिद्र, ठीक है। जैसे सुदामा महादरिद्र थे वो। दास्ता, दास्ता का मतलब क्या होता है? दास। दास्ता की विशेषता जिसमें होगा वो क्या कहलाएगा? वो दास है ना, तो दास विशेषण हो गया, बाकी दास्ता विशेष हो गया। दाह का विशेषण दग्ध। दग्ध, दाह का दग्ध। और दीप्ति का क्या होगा? दीप्त। दीप्त का मतलब होता है जिसमें प्रकाश हो, माने दीप्ति हो, तभी तो दीप्त बनेगा, ठीक। अगला देखिएगा टेस्ट नंबर 6, ठीक है। चलिए क्या पढ़ना था? 2 टेस्ट हो गए ना, 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं अभी कितना टाइम हुआ। दुर्गति का क्या होगा? दुर्गत। इसका मतलब दुर्गति का क्या हो जाएगा? दुर्गत। दुर्गति क्या है? विशेष्य है। और दुर्गत क्या है? जिसकी दुर्गति की गई हो, विशेषता धारण कर लिया है, ठीक है, तो क्या है? दुर्गति। दूषण से क्या बनेगा विशेषण? दूषित। इसका मतलब दूषण है तभी तो दूषित है। दोष, दोष जिसमें होगा वो क्या कहलाएगा? दोषी या दुष्ट कहलाएगा। तो दोष की विशेषता इसमें आ गई, इसीलिए विशेषण दोषी या दुष्ट हो गया। द्रव से क्या हो जाएगा? द्रवित। दृढ़ता का क्या होगा? दृढ़। दृढ़ता का दृढ़, ठीक है, विशेषण। दुबलापन का होगा दुबला। दुबलापन का क्या होगा? दुबला। और दीनता, दीनता का क्या होगा? दीनता का होगा दीन। दीनता का क्या होगा? दीन, माने दीनता, हीनता कहते हैं ना, जिसमें दीनता है वही तो क्या वो बंदा, वो विशेषता धारण करने वाला बंदा विशेषण बनता है, तो वो तो हो गया ना, दीन है वो। दीन मतलब उसमें दीनता है। दिन का क्या होगा? दैनिक। दिन से संबंधित। देव से जो संबंधित होगा क्या होगा? दैवी या दैविक हो जाएगा। देह से संबंधित जो होगा वो दैहिक है। द्रव से संबंधित द्रवित हो जाएगा। धुंध से धुंधला बन जाएगा। धूम का विशेषण धूमिल हो जाएगा। धूम से धूमिल, धूम से धूमिल, ठीक। धूम का धूमिल। धृष्टता का क्या होगा? धृष्ट। धृष्ट का मतलब ही होता है कि जिसमें धृष्टता, धृष्टता हो, तो जब धृष्टता की विशेषता आ जाएगी जिसमें, वो तो धृष्ट हो जाएगा।
और जब धृष्ट वो विशेषता धारण कर लिया तो क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा विशेषण। क्या कहलाएगा, विशेषण। तो विशेषण अब आप पहचानने लगे होंगे, इतने समय से मैं आपको बता रहा हूँ तो आप पहचानने लगे होंगे, यही उम्मीद करता हूँ। धर्म से क्या हो जाएगा, धार्मिक विशेषण बन जाएगा। ध्वंस से क्या हो जाएगा, ध्वंसक या ध्वस्त। ध्वस्त का मतलब होता है कि जिसका ध्वंस हो चुका हो। नकल से क्या बनेगा, नकली। और नरक का विशेषण नरकी, नरक का विशेषण नरकीय। नगर का विशेषण नागरिक, नगर से संबंधित। नोक, नोक से क्या हो जाएगा, नुकीला। नोक का क्या हो जाएगा विशेषण, नुकीला। नीति का क्या होगा, नैतिक। निसर्ग का क्या होगा, नैसर्गिक विशेषण। निश्चय का क्या होगा, निश्चित। निश्चय का क्या होगा, निश्चित। ठीक है, तो निश्चित का मतलब होता है जिसमें निश्चय की विशेषता हो। निर्वासन का क्या होगा, निर्वासित। निर्वासित का मतलब होता है जिसका निर्वासन कर दिया गया हो, जो निकाल दिया गया हो। ठीक है। निवेदन का क्या हो जाएगा, निवेदित। जिसने निवेदन किया होगा वो निवेदित है। ठीक है। नाटक, नाटक का क्या होगा, नाटकीय। निंदा का क्या होगा, निंद या निंदक। निंद या निंदक। निंदा की जाती है ना, लेकिन जिसकी की जाएगी वो तो निंदक है, या जो करेगा माने वो विशेषता धारण करने वाला निंदक कहलाएगा, या जिसकी की जाएगी वो निंद कहलाएगा। नियुक्ति, नियुक्ति की जाती है लेकिन जिसकी की जाएगी वो विशेषता धारण कर लेगा तो क्या कहलाएगा, नियुक्त है, वो पद पे नियुक्त है। निराकरण का क्या होगा, निराकृत। निराकरण का क्या होगा, निराकृत। और निवेदन से क्या होगा विशेषण, निवेदित। क्या होगा, निवेदित है, निर्वेदित नहीं है, निवेदित है। निश्चय से क्या होगा, निश्चित। ठीक है, जिसने निश्चय कर लिया हो क्या है, वो निश्चित है, वो क्या है, निश्चित। निष्ठा का क्या होगा, नैष्ठिक। निष्ठा का विशेषण नैष्ठिक। स्टार लगे हैं तो बहुत अच्छे हैं। नोक का नुकीला, पढ़ चुके हैं। न्याय से क्या बनेगा, न्यायिक। न्याय से संबंधित क्या होगा, न्यायिक। नियम का क्या होगा विशेषण, नियमित। नियम से नियमित। निषेध का क्या होगा बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निषेध का होगा निषिद्ध। निषिद्ध का मतलब होता है कि जहाँ पर निषेध किया गया हो, जैसे कहते हैं ना कि इस क्षेत्र में आना निषिद्ध है। ठीक, मतलब निषिद्ध क्षेत्र है, जिसका मतलब उस क्षेत्र में जाना निषेध है, तो निषेध का विशेषण निषिद्ध बनेगा। निष्काम का, निष्कासन, निष्कासन का क्या होगा, निष्कासित। निष्कासन से निष्कासित। निष्कासित का मतलब होता है उसका निष्कासन कर दिया गया है, हटा दिया गया, निकाल दिया गया। न्यूनता का क्या हो जाएगी, न्यून। न्यून का मतलब भी होता है कि जो बहुत कम हो, जिसमें न्यूनता हो। न्यास का विशेषण क्या होगा, न्यासी, ट्रस्टी। ठीक है। न्याय का क्या होगा, न्यायिक। क्या होगा, न्याय से न्यायिक। नौकरी का विशेषण नौकर। नौकर का मतलब है जिसके पास नौकरी है, तो विशेषण हो जाएगा नौकर। निसर्ग से क्या बनेगा, नैसर्गिक। निसर्ग से नैसर्गिक। निशा का क्या होगा, नैस। निशा का क्या होगा विशेषण नैस। स्टार लगा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचना नहीं, रटना है। निशा का नैस। पठन का पठनीय। पठन का पठनीय। हाँ, याद आ गया, मैं बता दूँ, जो भी अब पढ़ाया जा रहा है, टेलीग्राम का लिंक जो है चैनल पे मैं लिंक शेयर कर दिया हूँ, वहाँ आकर के आप जो है फ्री ऑफ कास्ट है PDF लेकर के अब रट लीजिए, प्रिंट करा लीजिए। एक बार पढ़ करके जो आपको लगते हैं कि ये रिवाइज करना है उसे हाईलाइट कर लीजिए, बाकी से पढ़ डालिए, रट डालिए। 10 दिन भी अगर 1.5 घंटे अभी भी पढ़ेंगे तो 60 में 59 सवाल कहीं जाएगा नहीं, ये यकीन मान करके पढ़ेंगे। अगर इतने दिन से पढ़े हैं और 1.5 घंटे अगर पढ़ लेंगे तो 60 में 60 भी लाएंगे आप। ठीक है, तो बहुत टाइम है अभी भी आपके पास, 13-14 दिन तो अभी भी। आज PDF दे रहा हूँ पूरी की पूरी 6 की 6 टॉपिक की, और आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं। PYQ करा रहा हूँ कंटिन्यू इसके साथ साथ। अगर इतना पढ़े हैं तो एक नज़र आपको पढ़ने की ज़रूरत है PDF बस, बाकी उसमें हाईलाइट कर लेंगे, जो दोबारा पढ़ना होगा वो उसे पढ़ लेंगे बस। पंक से क्या हो जाएगा, पंक माने कीचड़, तो कीचड़ से संबंधित जो हो जाएगा वो पंकिल है। पढ़ से क्या होगा, पढ़े। पढ़ का विशेषण पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंगुता, पंगुता जिसमें होगी वो क्या हो जाएगा, पंगु कहलाएगा। इसका मतलब पंगु विशेषण हो जाएगा, जबकि पंगुता विशेष्य होगा। पूजा, पूजा से क्या होगा, पूज्य, माने
पूज्य का मतलब होता है जो पूजा करने योग्य हो, पूजनीय उसी से बनेगा पूजा से, तो ये व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, इसलिए विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और ये विशेषता है। पक्ष से क्या होगा? पाक्षिक। पक्ष से क्या होगा? पाक्षिक। और पथ का विशेषण क्या होगा? पाथेय। बहुत इंपॉर्टेंट, पथ का पाथेय। परंपरा का नहीं, परतंत्रता का क्या होगा? परतंत्र। परतंत्रता का क्या होगा विशेषण? परतंत्र। परतंत्र का मतलब होता है जो दूसरे के अधीन है, माने परतंत्रता है जिसमें। आगे देखिएगा, पृथु। पृथु का क्या होगा? पृथुल। पृथु से संबंधित जो है उसे क्या कहेंगे? पृथुल। पृथुल। परस्पर का क्या होगा? पारस्परिक। परस्पर से क्या हो जाएगा? पारस्परिक। परस्पर से पारस्परिक। ठीक, तो 7, 8, 9, 10 4 टेस्ट और बचते हैं। देखते हैं टाइम कितना हो गया। ठीक है, तो 35 मिनट हो चुका है। अगर मैं 35 मिनट पढ़ाऊँ तो 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 लेक्चर में कर देते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।